दिन की छुट्टी थी, यानी कि 4 ट्रेडिंग सेशंस में 6.5% का मूव और निफ्टी बैंक रिकॉर्ड हाईज पे आके खड़ा हुआ है। ऐसे में एक ऑब्वियस सवाल, लोग सब बैग एंड बैगेज पीछे रह गया है, नई तेजी की शुरुआत। आजकल हर जगह एक ही सवाल सुनने को मिल रहा है, भाई इंडियन स्टॉक मार्केट ऐसे क्यों सोर कर रहा है 2025 में? सेंसेक्स और निफ्टी इतने तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? क्या ये सच में एक बबल है या फिर कुछ और चल रहा है? आज हम इस सारे बूम को समझेंगे सिंपल भाषा में। तो चलो शुरू करते हैं। When it has gone to 80 rupees and it has fallen to 57 rupees, you still held. Can you tell me how you're getting that kind of confidence? पहली चीज जो समझना जरूरी है वो है इंडिया की इकोनॉमी का मैसिव ग्रोथ। 2025 में जीडीपी ग्रोथ 7% से ज्यादा होने का एस्टिमेट है। और ये ग्रोथ किस पे बेस्ड है? सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ोतरी हो रही है, एक्सपोर्ट्स ग्रो कर रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंडिया पे है। वर्ल्ड इकोनॉमी में जो शिफ्ट हो रहा है उसमें इंडिया का रोल बढ़ रहा है और चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी के चलते ग्लोबल कंपनीज अपने प्रोडक्शन बेस को इंडिया शिफ्ट कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि एप्पल और सैमसंग ने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इंडिया में लगाए हैं। ये सब फैक्टर्स मिलके इकोनॉमी को बूस्ट दे रहे हैं, जो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट कर रहा है। अब बात करते हैं एफआईआई की, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। पहले फॉरेन इन्वेस्टर्स थोड़ा कॉशियस था क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज थी, इन्फ्लेशन थी और वॉर लाइक सिचुएशंस थी। लेकिन अब जो चीज हो रही है वो ये है कि एफआईआई रिटर्न्स के लिए इंडिया को देख रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है और उन्होंने अपना पैसा यहाँ लगा दिया है। अगर हम बात करें 2025 के पहले क्वार्टर की, तो एफआईआई इन्वेस्टमेंट्स रिकॉर्ड हाई पे हैं और इसे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ रही है, जो प्राइस ग्रोथ को एक्सेलरेट कर रहा है। नेक्स्ट, रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, जो लोग घर बैठे अपने फोन्स पे स्टॉक्स खरीद रहे हैं। जीरो ब्रोकरेज एप्स जैसे जीरोधा, ग्रो, अब स्टॉक्स ने इन्वेस्टिंग को बहुत इजी बना दिया है। अब इंडिया के हर कोने से टियर 2 और टियर 3 सिटीज तक लॉग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जहां पे पहले लॉग सिप्स में थोड़ा हेजिटेंट था, अब उन्होंने स्टॉक्स को अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बना लिया है। ये सारा ट्रेंड मार्केट को अपवर्ड पुश दे रहा है और आज के दिन में हमारे पास लाखों नए इन्वेस्टर्स हैं जो अपना पैसा स्टॉक्स में लगा रहे हैं। अब बात करते हैं सेक्टर्स की जो इस बूम में लीड कर रहे हैं। सबसे पहले है कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। मोदी 3.0 गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो फोकस दिया है उससे काफी कंपनीज को बेनिफिट हो रहा है। रोडवेज, रेलवेज, स्मार्ट सिटीज, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब प्रोजेक्ट्स में तेजी से काम हो रहा है। तो L&T, सीमेंस और IRFC जैसे स्टॉक्स अब ग्रोथ देख रहे हैं क्योंकि इनके प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के पुश से एक्सेलरेट हो रहे हैं। दूसरा सेक्टर है PSU स्टॉक्स का रिवाइवल। पहले लोग कहते थे कि पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स में ग्रोथ नहीं होती, लेकिन 2025 में PSU स्टॉक्स जैसे कोल इंडिया, ONGC और SBI अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सरकार एक्टिवली इनके रिफॉर्म्स कर रही है और उनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से उनका स्टॉक प्राइस भी ऊपर जा रहा है। अगला मेजर सेक्टर है IT और टेक्नोलॉजी। TCS, इन्फोसिस और विप्रो जैसे कंपनीज तो ऑलरेडी मार्केट लीडर्स हैं, लेकिन अब इंडिया में टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन हो रहा है। AI, डेटा सेंटर्स और सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में हो रही है। हमारी IT इंडस्ट्री अब एक ग्लोबल लीडर बनने की राह पे है। टेक स्टार्टअप्स भी काफी ग्रोथ देख रहे हैं और उन्होंने स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बना ली है। तो ये सेक्टर भी मेजरली बूम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी।
2024 के इलेक्शंस के बाद इंडिया को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिला है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ा है क्योंकि अब मार्केट में कोई अनसर्टेनिटी नहीं दिख रही। जब पॉलिटिक्स स्टेबल हो तो इकोनॉमी का ग्रोथ प्रेडिक्टेबल हो जाता है और इससे स्टॉक मार्केट को बूस्ट मिलता है। अब आते हैं बात की स्टॉक मार्केट का ये बूम कब तक चलेगा। तो देखो, मार्केट कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। हाँ, अभी जो ट्रेंड दिख रहा है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म व्यू रखना जरूरी है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी तो रहेगी, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में आपको बहुत पोटेंशियल दिखेगा। तो फ्रेंड्स, जब इकोनॉमी ग्रो कर रही हो, एफआईआई इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हो, रिटेल इन्वेस्टर्स एक्टिव हो और गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो तो मार्केट तो सोर करेगा ही। सेंसेक्स और निफ्टी के रिकॉर्ड हाई होने का मतलब ये है कि हमारा इंडिया अब ग्रोथ के सुपरफास्ट ट्रैक पे है। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो अभी सीखने और इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट टाइम है। तो ये जो बूम चल रहा है ये बस शुरुआत है, क्योंकि इंडिया अभी अपनी असली उड़ान के लिए तैयार हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सेव जरूर करना, ताकि और लोग भी ये समझ सके कि इंडिया का स्टॉक मार्केट क्यों सोर कर रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग और अपना पैसा स्मार्टली लगाओ।